आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपनी प्रेगनेंसी का ब्लॉग। बहुत सारी लेडीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर लेडी के साथ कभी सेम प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि डिलीवरी में हर इंसान अलग है, हर किसी का फिज़िक्स अलग है, तो सबके साथ प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं। मेरी सेकंड डिलीवरी में जो है मेरे साथ एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बट उससे पहले मैं शेयर करना चाहूँगी अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी, क्योंकि फ़र्स्ट डिलीवरी बहुत स्पेशल होती है। हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, सेकंड टाइम तक तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, बट फ़र्स्ट डिलीवरी में क्या होता है कि हम बिल्कुल अनजान होते हैं हर चीज़ से। कोई हमें जैसे बताता है हम उसी हिसाब से चीज़ें करते हैं, बट सेकंड में तो हम खुद समझ लेते हैं। तो आज मैं शेयर करूँगी पहले आपके साथ अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी। मेरे 2 बच्चे हैं। पहली मेरी बिटिया है जो अब अक्टूबर में 10 इयर्स कंप्लीट कर जाएगी, और सेकंड मेरा बेटा है 3.5 साल का। तो मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और मेरी सारी वीडियोस जो भी हैं आप प्लीज़ मुझे इतना ही प्यार दीजिए जितना आपने मुझे टिकटॉक पे दिया था, या इंस्टा पे भी है, रोकोसो पे भी है। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये व्लॉग, आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जब मुझे पता चला तो वो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मैं जॉब करती थी और मैंने ऐसा सोचा नहीं था, हमने प्लानिंग नहीं की थी बेबी की, बट ये था कि हाँ अभी इतनी जल्दी नहीं प्लान करना है। मैंने शादी के बाद वापस अपना ऑफिस ज्वाइन किया, तो हमारे जो ऑनर है मेरे भैया, उन्होंने मुझसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया कि शिल्पा अभी कुछ प्लानिंग तो नहीं है बेबी की, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि बीच में हमें ऑफिस छोड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग बेबी वगैरह प्लान नहीं कर रहे हैं, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अपनी जॉब। तो भैया ने कहा ठीक है। मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करी। नेक्स्ट मंथ मुझे पता चल गया मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा यार अब मैं भैया को कैसे बताऊँगी, अब उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था शादी के बाद। तो फिर ये हुआ, चलो जैसे तैसे सबको समझाया, मैनेज किया। बट सबसे पहले जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी ज़्यादा। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे है। एक्चुअली सबसे पहले मैंने अपनी जेठानी को बताया, तो फिर उसके बाद में मैंने मेरे हस्बैंड को बताया। जब पता चला, कंफर्म हुआ, वो थोड़ा नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम अभी बेबी प्लान नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, फिर ऑफिस भी है, सब कुछ है तेरा। तो फिर मेरी सास को पता चला, वो बहुत गुस्सा होने लगी। उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने जो खुशी दी है और लोग तरसते हैं इस खुशी के लिए, तो सॉरी, तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ऐसा कुछ करो, और जो भी है अपना इसको आगे कंटिन्यू करो। फिर हुआ ठीक है। फिर घर में धीरे धीरे दिन बीतते गए। मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही, पूरे 9 मंथ मेरी बिटिया के टाइम। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, वॉमिट वगैरह भी हुई, या और भी चीज़ें कुछ होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फेस ना कर सकूं। डेली मैंने ऑफिस भी अपना पूरा किया, पूरे 9 मंथ तक मैंने ऑफिस भी अपना किया। सिर्फ डिलीवरी के मैंने 1 मंथ पहले अपना ऑफिस छोड़ा था। तो फिर डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ होती है। देखो, तो मेरे साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि मेरे को एक्चुअली स्टोन प्रॉब्लम भी है। और उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो जाती है, गैस वगैरह बहुत बन जाती है। तो अब मेरी डेट जो थी डॉक्टर ने दी थी 2 नवंबर की। मैं उसी हिसाब से माइंड में मेरी प्लानिंग थी कि चलो 2 नवंबर की डेट है, अभी तो टाइम है अक्टूबर। बट स्टार्ट होते ही मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा, और मतलब कि रात को नींद नहीं आती थी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैं समझ नहीं पा रही थी डिलीवरी पेन है या नहीं है। तो मेरी जेठानी को बताया, उन्होंने कहा कि यार डिलीवरी पेन तो नहीं है शिल्पा, बट ऐसा है कि हम एक बार दिखा लेते हैं। रात को हम लोग 3 बजे भागे हॉस्पिटल, मेरी डॉक्टर को बुलवाया। वहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आई कि मैं जहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, जिस डॉक्टर से करवा रही थी, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, नर्सिंग होम था, हॉस्पिटल था एक्चुअली, नर्सिंग होम नहीं था। तो वो लोग पहले ही कुछ डाउन पेमेंट करवा लेते हैं फाइल्स के चक्कर में। तो मेरा रात को मुझे पेन हुआ तो लेके हॉस्पिटल पहुँचे मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी जेठानी, हम लोग पहुँचे। वहाँ मेरी डॉक्टर थी नहीं, क्योंकि रात का टाइम था। फिर रिसेप्शन पे कॉल की, उन्हें बताया, तो सिस्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये लेबर पेन है कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया, और मेरा पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे मशीनें लगा दी गई, हाथ में लगा दिया, सब मतलब धड़कने वगैरह बच्चे की चेक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और समझ नहीं आ रहा, पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब लोग बहुत परेशान थे। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने चेक किया, फिर डॉक्टर ने बताया कि नहीं ये लेबर पेन नहीं है, क्योंकि लेबर पेन जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
डिफरेंट टाइप्स के लेबर पेन जो होते हैं हमें बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो ना कुछ टाइम्स पे आते हैं, गैप्स में आते हैं कि आपको कुछ सेकंड्स के लिए पेन आएगा फिर चला जाएगा। तो ये ऐसा पेन था नहीं, ये कंटिन्यूसली पेन था। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये वो लेबर पेन नहीं है, ये आपको स्टोन की कुछ प्रॉब्लम है शायद, उसी वजह से आपकी हो रहा है। फिर मेरे हस्बैंड से बात की, सब कुछ कहा कि इससे तो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा है हम सिजेरियन कर देते हैं और ना हम दोनों ऑपरेशन साथ में कर देंगे, क्योंकि जो मुझे स्टोन है वो मुझे गोल ब्लैडर में भी था और मेरी किडनी में भी था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुर से बात की, तो मेरे ससुर ने कहा कि नहीं हमें तो बिल्कुल नहीं करवाना ऑपरेशन, क्योंकि अभी एक तो हमारी डिलीवरी टाइम नहीं है और ये तो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम इसीलिए आए हैं, बट हम पहले एक बार पता करेंगे कहीं और या तो डॉक्टर ने कहा जैसा भी है आप देख लीजिए। हम लोग रात में वहाँ पे पूरी रात रुके, सुबह मॉर्निंग वहाँ से डिस्चार्ज किया हुआ। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई। उन लोगों ने क्या था, जो मेरा जितना भी मैंने कैश अमाउंट डिपॉजिट करा रखा था उन्होंने उसी अमाउंट में से पैसे कट कर दिए, मतलब बाकी अमाउंट जो है डिडक्ट कर दिया और वापस कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम ये केस नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोगों ने वो दूसरा ऑपरेशन मना कर दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल वालों के आजकल ना बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ पंगे ही होते हैं। तो फिर ये हुआ, और उस टाइम तक मुझे ये बात नहीं पता थी, क्योंकि शायद ये था कि मैं थोड़ा स्ट्रेस ले लूँगी, तो इस वजह से मुझे नहीं बताई गई ये बात, मुझे पता चली आफ्टर डिलीवरी। तो फिर उसके बाद में हम लोग घर आए, नेक्स्ट डे फिर मुझे वही प्रॉब्लम, मुझे एकदम से पेन बहुत ज़्यादा होने लगा। बट ये था कि जो दवाइयाँ मेरे पास थी, डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन लिखी थी, मैंने वही ली, वही कंटिन्यू करी, तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। उसके बाद में एक दिन मॉर्निंग में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड शॉप पे जा रहे थे, 18 अक्टूबर का दिन था वो। तो मुझे रात से 3:30 बजे से मुझे कुछ हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो रहा था। तो मैं इनको बोल रही यार बोलूँ मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मगर ना मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है शायद ये डिलीवरी पेन है। तो उन्होंने कहा नहीं तुझे फिर से लगता है स्टोन का ही पेन हो रहा है या फिर गैस की कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो सो जा आराम कर। अब कोशिश कर रही हूँ रेस्ट करने की, कभी करवटें बदल रही हूँ इधर उधर, मगर अब वो तो दर्द बंद ही ना हो, वो थोड़ी देर आए फिर चला जाए, जैसे ही वो दर्द जाए तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर वापस एकदम से दर्द आए तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। फिर सुबह होते होते मैं सुबह नीचे गई, मैंने पूरा नाश्ता बनाया, सबका लंच वगैरह तैयार किया। तो उसके बाद में 10:30 बजे मैं अपने रूम में आई और मुझे कुछ नहीं खाया जा रहा था। मैंने पूरी नेक्स्ट मतलब एक दिन पहले भी 17 अक्टूबर को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, 18 को भी मुझसे कुछ ना खाया जाए, मॉर्निंग में भूखी बिल्कुल, और मेरे को दर्द बर्दाश्त ना हो। तो ये सुबह शॉप पे जा रहे थे, ये रूम से नीचे उतरे, तो मैंने उनको कहा आप ऐसा करना बोलूँ एक बार ना तुम ना भाभी को भेज दो ऊपर, क्योंकि मेरा तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा चल ठीक है मैं एक बार भेज देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मेरी जुठानी ऊपर आई, तो मैंने बोला भाभी मेरे से तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाभी ने कहा शिल्पा स्टोन का प्रॉब्लम दर्द हो रहा होगा तुझे, तो थोड़ा रेस्ट कर ले। मैंने कहा भाभी 3:30 बजे से हो रहा है, अब मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो भाभी ने कहा अच्छा बता पहले कैसा दर्द हो रहा है। मैंने बताया ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है और चला जाता है फिर वापस आ जाता है। भाभी ने कहा यार ये तो लेबर पेन ही है, तो चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो अपना जो भी है रेडी करो और मैं नीचे जाके पापा को बताते हैं और जैसे भी होगा वैसे देखते हैं। तब तक मेरे हस्बैंड शॉप पे जा चुके थे। फिर मेरे फादर इन लोग को बुलाया, फिर मुझे लेके पहुँचे हॉस्पिटल। फिर हम लोग उस हॉस्पिटल नहीं गए, क्योंकि वहाँ वो मेरा केस उन्होंने मना कर दिया था और पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई। तो फिर उसके बाद में जो है मुझे अब डिलीवरी होनी तो है डिलीवरी, तो कहाँ लेके जाया जाए। तो फिर मुझे लेके गए मेरे हस्बैंड के मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनके फ्रेंड जो है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्री में है अंकल जी। तो फिर उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है आप सीधा यहाँ ले आओ। फिर मुझे वहाँ लेके गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो मैं देख रही हूँ गाड़ी में कि मेरा हॉस्पिटल तो पीछे निकल गया। मैंने भाभी को कहा भाभी हमें तो इस रूट पे जाना था, मेरा हॉस्पिटल तो यहाँ था। भाभी ने कहा हाँ जा रहे हैं जहाँ डिलीवरी होगी वहाँ जा रहे हैं। अब मुझे समझ ना आए, क्योंकि मुझे नहीं बताया था कि वहाँ हॉस्पिटल वालों ने क्या प्रॉब्लम करी है, हमारे पैसे रिफंड कर दिए और केस लेने से मना कर दिया है। तो उसके बाद में फिर हम लोग पहुँचे उस हॉस्पिटल जहाँ मेरी डिलीवरी होनी थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल और जैसे ही हम लोग निकले अपनी गाड़ी से बाहर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी मुझसे चला नहीं जा रहा था। इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था मेरे बहुत ज़्यादा। तो जेठानी ने मुझे पकड़ा हुआ था और पापा फटाफट अंदर पहुँचे और उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी की। अंकल आए, अंकल को बुलाया, अंकल साथ गए, सारा उन्होंने पेपर वर्क कंप्लीट कराया, क्योंकि मेरी सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल थी, ऐसा कुछ था नहीं मेरे को। तो फिर मेरे को डिलीवरी रूम में लेके गए डॉक्टर। अब डिलीवरी रूम में जब लेके गए डॉक्टर ने पहले चेक किया, तो डॉक्टर ने चेक करते ही बोला कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दिया, इनको तो सिजेरियन करना पड़ेगा।
तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि ये तो नॉर्मल है, बच्चे तो पॉटी कर देते हैं आजकल, आप पहले ट्राई कीजिए, अगर ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो आप फिर सिजेरियन कीजिएगा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, एक बार हम लोग जो है ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए सुबह 11:30 बजे 18 अक्टूबर को। तो हॉस्पिटल जब डॉक्टर ने मुझे शिफ्ट किया डिलीवरी रूम में, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मैं मेरी जेठानी का हाथ ना छोड़ूँ, मैंने कहा भाभी आप मुझे छोड़ के बाहर मत जाओ। भाभी बोली नहीं मुझे जाना पड़ेगा, इस रूम में तो देखो रुकने नहीं देंगे, और बाकी ये है कि अगर कुछ ज़रूरत होगी तो तुम सिस्टर को बताना, वो मुझे बता देंगे, मैं आके तुम्हें दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी, तो मुझे शिफ्ट किया। पहले भाभी आई, मेरे कपड़े चेंज करवाए भाभी ने। तो मैंने कहा भाभी मुझे भूख लग रही है। भाभी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर से बात करती हूँ, अगर कुछ बोलते हैं तो मैं तुम्हें खिला दूँगी। बात की, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी पहले हम चेक करेंगे पूरा, बच्चे ने पॉटी कर दी, हम वो क्लीनिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं, डिसाइड क्या होगा कि नॉर्मल हो सकता है तो हम नॉर्मल करेंगे, नहीं तो फिर सिजेरियन हो सकता है। तो सिजेरियन में ये होता है डिलीवरी में, शायद आप लोगों को पता होगा कुछ लेडीज़ को जिनकी सिजेरियन डिलीवरी है, कि आपको सिजेरियन से पहले जो है ना कुछ भी खाना नहीं होता और वॉमिट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है डिलीवरी में। तो फिर ये हुआ कि नहीं जी अभी कुछ खाना भी नहीं हो, और मुझे ज़ोरों से भूख लगी क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी कुछ नहीं खाया था, मॉर्निंग में भी कुछ नहीं खाया क्योंकि कुछ खाया नहीं जा रहा था उस दिन मेरे को पेन इतना ज़्यादा हो रहा था। तो फिर भाभी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो, शिल्पा अभी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, वेट कर रही हूँ। 1 बज गया, 1:30 बज गया, अब ना तो डिलीवरी हो रही है, ना कोई डॉक्टर बार बार आती चेक करती। उन्होंने क्लीनिंग वगैरह करवाई, पॉटी वगैरह क्लीन हुई बच्चे की, जैसे भी था उनका जो भी प्रोसीजर होता है। उसके बाद में हालत ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा इनको पेन तो आ रहा, मुझे पूरे पेन आ रहे थे, बट ये था डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मुझे एक्स्ट्रा पेन के इंजेक्शंस दिए गए, मेरे ग्लूकोज के इंजेक्शंस डाले गए, मेरे पूरे दोनों हाथों में मेरे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, पूरा ऊपर तक इंजेक्शंस चल रहे हैं प्रॉपर। सुबह मेरे को 11:30 बजे से लेके और शाम हो गई 5 बज गए। फिर मैंने बोला कि मुझे एक बार मेरी घर से आए मेरी भाभी, उनको बुलाओ मेरी जेठानी को, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर उनको बुलाया गया। तो उस टाइम 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। तो मैं रोने लगी थी, फिर मैंने कहा भाभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ दोनों सूज चुके थे। तो मैंने कहा भाभी मुझे भूख भी बहुत लगी है। फिर मेरी जेठानी ने कहा कि इसने रात को भी कुछ नहीं खाया, डॉक्टर से बात की, और इसने मॉर्निंग भी नाश्ता नहीं कर पाई, इसको पेन था, तो प्लीज़ अगर आप जैसा भी आप बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चाय और 1-2 बिस्किट खिला सकते हैं। फिर भाभी गई बाहर, फिर चाय लेके आई, मैंने बिस्किट लाई। अब मगर 2 बिस्किट से इतने बड़े शरीर में क्या हो, और भूख बहुत तेज़ लग रही थी। भाभी ने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम थोड़ा वेट कर लो, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। हाँ मेरे को दिलासा दे रहे हैं, मैं रोई जा रही हूँ। तो बाद में बोली मेरी मम्मा को बुला दो, मेरी मम्मा को बुला दो। बट मेरे घर पे खबर नहीं की थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये बोला जाता है कि डिलीवरी के टाइम जो है पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, स्पेशली मम्मी को नहीं बताया जाता है। कहते हैं अगर माँ सुन लेती है ना कि मेरी बच्ची दर्द में है, तो वो दर्द ना माँ ले लेती है। अब पता नहीं सब किसी के यहाँ होता है या नहीं होता, बट हम लोगों के यहाँ तो होता है। तो मेरे घर में बताया नहीं गया और उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। बट हाँ जब मेरी बाद में बात हुई तो मेरी मम्मी लोग बोले हम सोच रहे थे आज मॉर्निंग से तेरा फ़ोन नहीं आया, सब ठीक तो है ना, ऐसा क्या है, नहीं तो तू फ़ोन कर लेती है। मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया भी था मेरी मम्मा का, बट फ़ोन भाभी के पास था, वो बैग में उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि वो कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है, तो वो क्या संभालेंगी। तो फिर ये हुआ तो चलो ठीक है, 5:30 बजे मैंने चाय पी ली, सब कुछ हो गया। फिर सीनियर डॉक्टर आई, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर अभी कितना टाइम लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा बस बेटा थोड़ी देर और लगेगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका नॉर्मल बेबी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी। तो फिर उसके बाद में एक्चुअली उस लेबर रूम के अंदर भी एक और लेबर रूम होता है, तो वो उसके बाद से मुझे फिर अंदर लेके गए दूसरे रूम में, फिर चेक किया उन्होंने। तो थोड़ा सा मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो डिलीवरी होने वाली मेरी जो बेबी थी, जो मेरी बेबी गर्ल है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, नॉर्मली बच्चे से बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। तो उसका वेट काफ़ी होने की वजह से भी जो मेरी डिलीवरी है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो नॉर्मल डिलीवरी में आ नहीं पा रही थी। मतलब कि कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुल रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ये तो थोड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, बट उन्होंने फिर भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने, उन्होंने पूरी कोशिश करी नॉर्मल डिलीवरी की। मुझे सुबह 11:30 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक पूरी कोशिश की गई कि नॉर्मल डिलीवरी हो, बट नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी।
फिर 9 बजे डॉक्टर ने बोला कि मेरी तबीयत उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। एक्चुअली मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही थी और साथ में जो है मेरे बच्चे की जो है सांस थोड़ी कम होने लगी, धड़कन उसकी कम होने लग गई थी और मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी। फिर 9:30 बजे उन्होंने मुझे जो भी था, मतलब बाहर मेरे साथ मेरे ससुर थे और मेरी जेठानी थी, फिर उनसे कांटेक्ट किया। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर बोला मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुर को कि अब हमें सिजेरियन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा काफ़ी हेल्दी है और इनके बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं हो रहा है और अगर हम रिस्क लेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर हो सकता है हमें कुछ नुकसान हो जाए क्योंकि हम सुबह से वेट कर रहे हैं और डिलीवरी ऐसा ना हो नॉर्मल के चक्कर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आगे फेस करनी पड़ जाए। तो मेरे ससुर ने कहा नहीं कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप सिजेरियन कीजिए। फिर मेरे हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने साइन वगैरह करा। फिर उसके बाद मुझे जो है शिफ्ट कर रहे थे वहाँ से डिलीवरी रूम से जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो मुझे रूम से बाहर निकाला गया। बाहर मेरे हस्बैंड, मेरे मतलब फैमिली वाले खड़े थे, मेरी जेठानी, मेरे ससुर और मैं मेरे हस्बैंड को देख के तेज रोने लग गई, बहुत ज़्यादा तेज। मैं तो बोलूँ मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने कहा, गोली ने कहा बस अब कोई दिक्कत नहीं है, अब फटाफट से डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन पे ले जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद में बस वो लास्ट में बात हुई। तो मुझे 9:30 पौने 10 बजे के आसपास मुझे जो है ऑपरेशन थिएटर में लेके गए डॉक्टर और सारा प्रोसेस चल रहा था। जैसे मैं रूम में पहुंची, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, बहुत इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लग रही हैं, पूरा देख के तो और ही सर चकरा रहा था और डर भी लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। बट उस टाइम पे तो आपको पता ही होगा कि सिजेरियन में जो है डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में कि कैसे क्या होने वाला है। तो पहुँचे तो डॉक्टर ने मुझे बिठाया और आपकी बैक पे जो है वो एक राउंड सर्कल बनाते हैं आपकी स्पाइन में। जो हमेशा एनेस्थीसिया दिया जाता है वो हमारा यहाँ से लेके पूरा नीचे का हिस्सा जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो वो एनेस्थीसिया जो है वो आपकी स्पाइन में लगता है। तो फिर उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बिठाया, उन्होंने सर्कल लगाया, पॉइंट बनाते हैं कि कहाँ उनको इंजेक्शन देना है एक्चुअल में। तो डॉक्टर ने मुझे बिठाया, बिल्कुल मुझे एकदम बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं छोटे बच्चे का कि बस बेटा कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा चींटी जितना दर्द होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आपको ना हिलना नहीं है जब ये इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि वो इंजेक्शन जो है स्पाइन के अंदर होता है। तो बोलते आपको हिलना नहीं है बिल्कुल भी। अब मुझे डर लग रहा है, मैं रोई भी जा रही हूँ। और स्पेशली इंजेक्शन तब दिया जाता है जब आपको पेन नहीं आ रहे हो, क्योंकि पेन्स जो है वो टाइम पे आते हैं। तो डॉक्टर ने मुझसे स्पेशली कहा बेटा जब आपको ये पेन आएंगे, जब आपको दर्द स्टार्ट हो तब आप हमें बताना, और जब आपका दर्द बिल्कुल चला जाए, कुछ सेकंड्स के लिए जाता है, किसको मिनट्स के लिए भी जाता है, तब आप हमें बताना। तो वो टाइम भी कैलकुलेट करके डॉक्टर ने जो है पूरा अपना प्रोसीजर किया। फिर मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद में प्रॉपर मुझे देने के बाद मुझे लिटा दिया गया। फिर डॉक्टर ने पूछा आपको भारीपन लग रहा है शरीर में, हाथ उठाओ, पैर उठाओ। मैं उठा रही हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, उठ नहीं रही क्योंकि बॉडी मेरी जो है वो सुन्न हो चुकी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने अपना प्रोसीजर चालू किया जो भी उनका होता है। बट हमारा इतना हिस्सा जो होता है वो ओपन होता है, हम बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स बात कर रहे थे, मैं सुन भी रही थी, मतलब मैं देख रही थी। उस टाइम क्या होता है कि डॉक्टर्स ना आंखों पे पट्टी डाल देते हैं, कुछ नहीं भी डालते। बाकी मैंने खुद बोला कि मुझे थोड़ा मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। एक और डॉक्टर थे, उनको बोला कि ऐसा है आप इनकी आंखों पे ना कपड़ा रख दीजिए। उन्होंने आया, मुझे कॉटन रख दी मेरी आइज़ पे। बट मैं उनकी प्रॉपर बात सुन रही हूँ, सब डॉक्टर्स कैसे बात कर रहे हैं। और इस बीच में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारी बिटिया होने से पहले हमें खैर एक्चुअली पता नहीं था, बट मेरे हस्बैंड और हमारे बीच में हमेशा से एक प्लानिंग थी, एक ये वादा था कि हम लोग सिर्फ एक ही बेबी हमें चाहिए, और वो एक बेबी भी सिर्फ बिटिया होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही बिटिया से बहुत प्यार करते थे कि भाई हमें ना अगर हमारा फर्स्ट बेबी हो और तो वो हमें बिटिया ही होनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर डिलीवरी का प्रोसेस चालू था, सिजेरियन था, मेरा ऑपरेशन स्टार्ट था। थोड़ी देर में ही 15 मिनट के अंदर, मुश्किल से 15 मिनट, क्योंकि 9:45 मुझे अंदर ले गए। 15 मिनट के अंदर अंदर जो है मुझे रोने की आवाज़ें सुनाई दी बच्चे की। मैं डॉक्टर से कहा डॉक्टर क्या हुआ है, डॉक्टर क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बताओ आपको क्या चाहिए था। तो मैंने कहा मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए थी। तो बोलते हैं वाह आपको बेबी गर्ल चाहिए थी। मैंने कहा हाँ जी। बोले आपके हस्बैंड को। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड को भी बेबी गर्ल चाहिए। तो बोलते हैं यार आप तो बहुत अच्छे हो। तो क्योंकि सब आजकल जो है सबको बेटा चाहिए। तो बोलती है सबको तो बेटा चाहिए, और मैं तो आज ये आपको देख रही हूँ कपल को कि आप बोल रहे हो फर्स्ट बेबी और वो भी हमें बेटी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जी हमें बेटी चाहिए, और मैंने इसको मांगा है आपकी माता रानी से, तो मुझे चाहिए बेटी। तो बोलते हैं कि ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर बताओ
कि मुझे क्या बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। तो डॉक्टर ने कहा अभी बताते हैं, तब तक क्लीनिंग वगैरह मेरी बेबी की चल रही थी। तो फिर सीनियर डॉक्टर ने कहा कि आपको बेबी गर्ल हुई है। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि एक सपना जैसे पूरा होता है ना, वो हुआ था। और मैंने बोला मैं उसको एक बार देखना चाहती हूँ। तो बोले हाँ अभी क्लीनिंग है और फिर आपको अभी दिखाते हैं। तो मैं तो उठ नहीं सकती थी, ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम तक, स्टिचिंग वगैरह भी नहीं लगे थे। तो सेकंड डॉक्टर आई, उन्होंने एकदम मेरी मतलब इस साइड पे लाके लेफ्ट हैंड पे, और उन्होंने मुझे कहा ये देखो आपकी बेबी। और जैसे मैंने अपनी बेबी को फर्स्ट टाइम देखा और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा मुझे इसको किस करनी है। तो डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल थोड़ा और उसको मेरे पास लाया, मैंने उसको किस करी। उसके बाद में एकदम से सीनियर डॉक्टर ने कहा कि हटाओ बेबी हटाओ, फटाफट से बेबी हटाओ, ये क्या प्रॉब्लम होने लगी। एकदम से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इतना ज़्यादा खुश हो गए कि आपका बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया, आप नॉर्मल करो, नहीं तो हमें जो है स्टिचेस लगाने में प्रॉब्लम आएगी। काफ़ी देर लगी मेरा बीपी नॉर्मल होने में, तब तक सबने बहुत वेट किया और भी क्लीनिंग वगैरह की। बट मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं अपनी बिटिया को देख के। और डॉक्टर ने मुझसे कहा पता है कितनी गोलू गोलू इतनी क्यूट सी थी मेरी बेबी थी, 4 kg की हुई थी वो। बोलती है बहुत अच्छा वेट है आपकी बेबी का, और होते उसने आइज़ पूरी ओपन कर लिया है। वो सब फ़ोटोज़ जो है मैं इसमें बीच में एडिट करती जाऊँगी अपनी बिटिया की। तो फिर इसके बाद में जो है ऑपरेशन मेरा कंप्लीट हुआ, और तब तक बाहर मेरे हस्बैंड को और मेरी फैमिली को जो है मेरी बिटिया दिखाई गई, दी गई उन्हें। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, घर में सब खुश थे। एक्चुअली सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी थी, मेरे ससुर भी बहुत खुश थे। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है बेटे या बेटी को लेके, बट इसलिए भी खुश थे क्योंकि मेरे ससुराल में जो है जो मेरी बेटी थी वो 3 जनरेशन बाद आई थी। मतलब मैंने 3 पीढ़ी बाद मैंने अपने घर में बेटी दी थी, मैं वो इंसान बनी। तो मुझे इस चीज़ की भी बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरे दादा ससुर की भी कोई बेटी नहीं थी, मेरे ससुर की भी कोई बेटी नहीं है, और अब मेरी बेटी थी। तो मेरी बेटी जो है वो 3 जनरेशन बाद आई थी घर में, और मेरे ससुर बहुत खुश थे, घर में सब खुश थे। फिर मेरे मम्मी पापा को फ़ोन किया गया, फिर ये था कि हाँ ठीक है मॉर्निंग होगा, जो भी सब आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। बट सब कुछ थे। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आए, तो बाहर सब मेरा वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही मैंने मेरे हस्बैंड को देखा, मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और मैं रोने लगी। तो फिर मेरा हाथ पकड़ के बोला कि बेटी हुई है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने कहा आपने देखा? आप बोलते हैं हाँ बहुत प्यारी है, और मैंने तो उसकी वीडियो भी बनाई, मैंने उसकी फ़ोटो खींची, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्यारी है, बहुत गोलू गोलू सी है। तो उसके बाद में फिर मुझे शिफ्ट किया गया वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में, और बिटिया जो है वो भी वहीं शिफ्ट की गई। उसके बाद में नेक्स्ट डे जो था मेरे को अपना रूम दिया गया, रूम में शिफ्ट किया गया। एक्चुअली वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, बट वहाँ पे भी प्राइवेट रूम्स बने होते हैं। तो मेरे ससुर की जान पहचान थी, तो हमें वो रूम एक अलॉट हो गया था। मेरे ससुर ने पूरी फैसिलिटी करवाई थी, और मेरे को एक रूम मिला। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। ये एक्सपीरियंस था जो मैं आपके यहाँ शेयर करना चाहती थी। और बट सेकंड बेबी मैंने सोचा नहीं था, मैंने क्या मेरे हस्बैंड ने भी नहीं सोचा था। सेकंड बेबी का भी मैं आपको डिलीवरी का एक बार शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियोस पहले देखना, इसको प्यार देना अपना। उसमें मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी सेकंड डिलीवरी में, तो वो मैं आपके यहाँ ज़रूर शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं अपनी फर्स्ट डिलीवरी शेयर करना चाहती थी। और मेरी बिटिया अब 10 ईयर्स की हो जाएगी, और वो बहुत प्यारी है, बहुत सिंसियर है, बहुत समझदार है, और बेटियाँ वैसे भी समझदार होती हैं। तो मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो को प्यार दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो भी तो तभी तो लेके आऊँगी जल्दी से अच्छी सी बना के। बट हाँ, सब कुछ लोगों के साथ, लेडीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मेरे साथ टचवुड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। 5-6 मेरे को एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है कि आपको स्टिचेस कट करने के बाद ही जो है डिस्चार्ज देते हैं। तो मुझे 8 दिन बाद ही डिस्चार्ज मिला था हॉस्पिटल से, स्टिचेस कट होके। और जो मेरी बेटी हुई थी एक्चुअली वो दिवाली के आसपास ही हुई थी। जिस दिन मैं घर आई डिस्चार्ज होके, उस दिन धनतेरस था, तो वो और भी शुभ दिन था।
तो सब लोग बहुत खुश थे। मेरे ससुर ने पूरे हमारे मतलब पूरी एरिया में जो है मिठाइयाँ बांटी। मेरे हस्बैंड ने अपनी शॉप्स पे, रिलेटिव्स के यहाँ, सब जगह। और मेरे मम्मी पापा इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब मेरी सारी फैमिली ऐसे हॉस्पिटल में मेला लग गया था, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा मुझे बहुत प्यार किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सब लोग, चाहे वो मेरी बुआ जी हैं, मामा जी हैं, चाचा, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं। तो पूरे हॉस्पिटल में सब इतना परेशान हो जाते थे, क्योंकि एक दिन में कम से कम 10-15 बंदे हमेशा मिलने आते थे, हमेशा 8 दिन तक ऐसा रहा। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को प्यार देना। और मैं बहुत जल्द आपके साथ अपनी नेक्स्ट डिलीवरी की जो है वीडियो शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।